तुम मंत्रों से, तुम्हारे शरीर से तुम्हें जो मुख दिया है, ज्ञान दिया है, उससे गुरु जी को पुकार रहे हो। तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे से कितने दूर है? समझो हम ये कहें कि गुरु जी आज शुक्र ग्रह पर दीक्षा दे रहे हैं, तो तुम्हारी पुकार गुरु जी को वहाँ तक सुनी जाएगी। जब तक गुरु जी जोधपुर में थे तब तुम अगर मिलने जाते थे तो गुरु जी तुम्हारे सुनते थे और तुम्हें कौन सी साधना देना, क्या देना करते। बाद में उन्होंने पुस्तकों के रूप में साधनाएं तुम्हें प्रदान की। लेकिन किसी भी, अब देवता के सामने बैठे हैं और देवता को कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, तो तुम्हारी ये क्रिया, तुम जो कह रहे हो कि मेरी बेटी की शादी, क्या देवता सुन रहा है? देवता सुनता है तो तुम्हारा काम जरूर करता है। और तुम्हारे को इस देवता को सुनाने की क्रिया तुम्हारे पास नहीं है कि देवता तुम्हारी कार्य को सुने। एक तो देवता में प्राण प्रतिष्ठा है, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं आप नहीं जानते। अगर उसको प्राण प्रतिष्ठा है, वो सुनने की क्रिया है, तो अगर तुम बोलते हो तो सुनता है तो तुम्हारा कार्य जरूर करेगा। देवता है, वो देने वाला है, वो जरूर सुनता है। हम ऐसा पुकारने ही नहीं आता हमें कि देवता सुने। मुझे निश्चित रूप से यह है कि तुम्हारी पुकार अगर गुरु सुनता है या देवता सुनता है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। लेकिन तुम्हारी पुकार क्या देवता सुनता है? आज तुमने कितनी बार भी, आज मेरे पास बहुत सारे साधक बैठे, गुरु जी हमने 5 लाख मंत्र जप किया, हमने तारा साधना भी की, हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ। क्या कारण है? क्या कारण है? ये कारण है कि आज तुम मेरे पास आते हो और कहते हो कि 5 लाख किया गुरु जी हम तारा साधना करना चाहते हैं। तो मैं कम से कम ये तो कहता हूँ कि तुम्हें तारा सिद्ध करवा दूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आत्मिक शरीर है, आज हमारे गुरु चित्र में है या विग्रह में है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप अगर करते हैं तो जरूर तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी पुकार सुनेंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं है और तुम्हारे में प्राण है कि इतना कि तुम चिल्लाओ और तुम्हारी पुकार गुरु जी तक सुनी जाए, यह क्रिया तुम्हारे में करने की शक्ति नहीं है। जब तक हमारी पुकार उस देवता तक, उस गुरु तक नहीं जाती, तब तक वो तुम्हारी सहायता कैसे करेंगे? देवता बहरे नहीं हैं। क्यों? एक विषय में कभी भी कहा गया है कि तुम गुरु मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जप करो। यानी तुम 1.25 लाख बार गुरु पुकारने के बाद वो मंत्र अगर तुम एक निष्ठा के साथ करते हो तो गुरु के पास तुम्हारी पुकार जाती है और गुरु तुम्हारा काम सुनता है। क्यों 5-1.25 लाख मैंने कहा 10 महाविद्या के लिए? क्यों 10 महाविद्याएँ और गुरु एकाकार होकर कहीं बैठे हुए हैं। अगर तुम ये कहते हो कि प्रभु मुझे 10 महाविद्या की साधना सिद्ध होनी है, तो गुरु जी कहते हैं तूने मुझे पुकार लगाई, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, अब तू तारा को पुकार। और मैं कहता हूँ तारा तुझे प्रत्यक्ष हो। लेकिन ये क्रिया करने के लिए तुम्हें 5-1.25 लाख करना पड़ा और तुम्हारी पुकार वहाँ तक गई या नहीं गई तुम्हें भी पता नहीं, और न देवता सुना है ये भी तुम्हें पता नहीं। इसके लिए हमारा जो ट्रांसफार्मर्स के साथ हमारा लिंक है वो श्रेष्ठता के साथ हो, और जिस दिन ये ट्रांसफार्मर के साथ लिंक बहुत श्रेष्ठता के साथ हुआ, उस दिन हम एक श्रेष्ठ जीवन जीने की क्रिया करते हैं। और ये हम गुरु के साथ हमारी पुकार सुनी जाए, और गुरु जब पुकार सुनते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, एक दिव्यता है। हमारे में दिव्यता होने के लिए जिस क्रिया को, जिस साधना को, जिस प्रयोग को मैं चाहता हूँ, वो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पहला वही प्रयोग करवाता हूँ। तुम इच्छा करें और वो इच्छा पूर्ण हो। मैं इस वर्ष में 3 इच्छाओं का गारंटी देता हूँ। तुम 3 इच्छाएं कोई भी आज करो, और मैं जो साधना बोलता हूँ करो, तुम्हारी इच्छा 3 महीने के अंदर पूर्ण हो ही चाहिए। मैं उस देवता को तुम्हारे साथ बुलाता हूँ जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली देवता हैं। आप इस समय, मैं जो गुरु आत्मिक गुटिका नाम की एक गुटिका को तैयार किया हूँ, उस गुटिका को केवल हाथ में साथ में रख लो। मैं गुरु मंत्र का वो विशिष्ट मंत्र जो सिद्धाश्रम में है, उस मंत्र को पढ़ता हूँ, उस गुटिका को सिद्ध करता हूँ। आप 3 इच्छाएं इस वर्ष अगले गुरु पूर्णिमा तक में मेरी ये 3 इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसा बोल लो। अगर 3 इच्छाएं पूर्ण नहीं हो तो गुटिका मुझे वापस करो, मैं तुम्हें जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी 3 इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं गुरु गुटिका तुम्हें प्रदान करता हूँ, और वह मंत्र, वह साधना तुम्हें देता हूँ जो आज तक पूर्ण नहीं, जिसे गुरु आत्मिक गुटिका कहा गया। उसके बाद गुरु आत्मा की साधना बोलता हूँ। आज तुम्हें गुरु पूर्णिमा के इस दिन, पवित्र दिन, मैं गिफ्ट कहो या और कुछ भी कहो, जो गुरु गुटिका लाकर अपने हाथ में रख लेता है, मैं जब मंत्र पढ़ता हूँ तब उस मंत्र के साथ आप 3 इच्छाएं बोल लो। आपके वर्ष भर में वो 3 इच्छाएं पूर्ण हुई तो कहना कि गुरु तत्व है या गुरु तत्व नहीं है। आप नहीं भी आए तो चलना, और मैं भी गुरु नहीं बनता, मैं भी गुरु तत्व को छोड़ देता हूँ। मैं उस गुरु की आत्मिक के गुटिका को, यंत्र नहीं कह रहा हूँ, गुटिका को केवल रखना, कोई माला करना नहीं है। आप हाथ में गुटिका रख लेना है और केवल एक बिल्वपत्र आपके हाथ में गुटिका के साथ रखना है, जो इसे गुरु आत्मिक की गुटिका का है। और आप 3 इच्छा बोल लेना है जब तक मैं मंत्र पढ़ूँ। आप मंत्र पढ़ते हुए 3 इच्छा बोल लो, और अगली गुरु पूर्णिमा तक आपकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ,
3 इच्छाओं में 2 आपके सांसारिक इच्छाएं हो और 1 इच्छा हो मेरे भारत के में सनातन धर्म की रक्षा हो, ये 1 इच्छा आप रखें। उन 3 इच्छाओं में 1 इच्छा यह होना आवश्यक इसलिए है कि स्वामी डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के शिष्य अपने लिए ही नहीं जीते, वो समाज के लिए, भारत के लिए, धर्म के लिए भी जीते हैं, ये बोल लें। अगले गुरु पूर्णिमा तक हम देखना चाहिए कि हमारी धर्म स्थापना हुई और कोई हिंदू किसी भी जाति से मारा नहीं जाएगा न तोड़ा नहीं जाएगा। ये इच्छा एक रखो इन 3 इच्छाओं में। आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस दिन मैं आपकी उस इच्छा को, उन 3 इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता हूं। जो 2 इच्छाएं तुम्हारी है और 1 इच्छा मेरी है, मेरे सनातन धर्म की रक्षा। मेरे ये साधक जो गुरु मंत्र जप करने वाले हैं सनातन की रक्षा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे और उन सभी लोगों को, उन दुखी लोगों को जो सनातन धर्म पर अत्याचार कर रहे हैं उनकी रक्षा करेंगे। उस गुटिका को अगली गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारे पास रखना और तुम कागज पर लिख लो, आज ही तुम्हारी 3 इच्छाओं को अगली गुरु पूर्णिमा तक निश्चित रूप से पूर्ण करवाऊंगा। इसके बाद मैं आज के दिन, आज की गुरु पूर्णिमा में मैं आपको गुरु के आत्मिक साधना को देता हूं, जो जीवन भर केवल रोज आपको 1 माला जप या 11 बार ही मंत्र बोलना है उस गुरु आत्मयंत्र के बाद। लेकिन वो बाद में देता हूं, आज नहीं देता। मैंने गुरु से पूछा है, लेकिन मैंने कुछ कितने दिन तक सड़ते हुए जियोगे, कितने दिन तक अच्छी इच्छाएं मेरे पास इतने शिष्य हैं, बोलो। आप में इच्छा नहीं होती कि गुरुजी गुरु मंदिर बांध रहे हैं, हम गुरुजी की सहायता करें। आपको इच्छा नहीं होती कि हम भी गुरु मंदिर बांधे। आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं भी शिविर करूं। आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं भी मंत्र साधना करूं, मैं भी तपस्या करूं, अप्सराओं को सिद्ध करूं और लोगों को मैं सहायता कर सकूं। क्या आप में इच्छाएं नहीं हैं? इच्छाएं हैं लेकिन पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप गुरु के साथ जुड़े ही नहीं। और मैं आपको केवल 15 मिनट में देता हूं। गुरु आत्मिक की गुटिका लेकर आप आओ। मैं मंत्र जब बोलता हूं आपकी जो भी 3 इच्छाएं कागज पे लिख के रख लेना, इच्छाएं 3 भी। मैं मंत्र पढ़ता हूं और आपकी इच्छाएं पूर्ण करने को कहूंगा। आत्मिक का गुटिका, गुरु आत्मिक का गुटिका आप लेकर यहाँ आ जाना। మీరందరూ గురు ఆత్మైక్య గుడికలు మీ దగ్గర పెట్టుకొని మీ కోరిక 3 కోరికలు చెప్పుకోండి. వచ్చే గురు పూర్ణిమ వరకు మీ కోరికలు నెరవేరకపోతే గురుతత్వమే లేదని చెప్పవచ్చు. మీరు మంచి కోరికలను మీరు చెప్పుకోండి. మీ కోరిక నెరవేరేటట్టు నేను చేస్తాను. నేను మంత్రం చదువుతాను, మీరు చూడండి మీ కోరిక నెరవేరుతాయా లేదా. ఆ ఆత్మైక్య గుడికను మీరు తీసుకొని 15 నిమిషాల్లో ఇక్కడికి రాగలరు. कोई सतीश हो या कुशामा जी हो, एक भजन सुंदर सा सुनाए, ये लोग आए तक। बाबा 1 मिनट, टीजर लाओ, टीजर रविंदर, टीजर